हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल मेथी की लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी वजह से ये लड्डू बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और बच्चे भी ये लड्डू बहुत ही आराम से खाएंगे। तो ठंड के मौसम में मेथी की लड्डू ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि इस टाइम जो जॉइंट पेन होती है, न्यू मदर के लिए ये लड्डू अच्छी है। स्किन, हेयर और डाइजेशन के लिए भी ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए बनाते हैं मेथी के लड्डू। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मेथी लिया है। तो मैं एक ही कटोरी से सारे मेजरमेंट आपको बना के दिखाऊंगी, तो आप उसी से ये लड्डू बना के देखिएगा। तो मेथी को साफ करने के बाद उसको मिक्सर में डाल लूँगी और डाल के बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लूँगी। जब फाइन पाउडर तैयार हो जाए तो उसको एक बाउल में निकाल लूँगी। अब उसी बाउल में मैंने भर के एक कटोरी दूध लिया है। अब दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद 7 to 8 आवर्स के लिए सोक करके रख दूँगी। तो ये देखिए, दूध डालते ही जो दूध है वो पूरा सूख गया है और उसको ऐसे ही ढक के रख दूँगी 7 से 8 घंटे के लिए। अब एक कढ़ाई गरम कर लूँगी और उसमें 1 टीस्पून घी डाल दूँगी रूम टेम्परेचर। अब उसमें मखाना और बादाम डाल दूँगी और मीडियम टू लो हीट पे दोनों को रोस्ट करके निकाल लूँगी। अब उसी कढ़ाई में और घी डाल लूँगी और घी डाल के हाफ कप यहाँ पर मैंने गोंद लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके गोंद को भी अच्छी तरह से फूलने तक फ्राई कर लूँगी और उसको भी निकाल लूँगी। अब उसी कढ़ाई में 1 टीस्पून घी और डाल लूँगी और एक कटोरी गेहूं की आटा डाल लूँगी और गेहूं की आटा को भी मीडियम टू लो हीट पे हल्का ब्राउन कलर होने तक भून लूँगी। जब आटे में से बहुत ही अच्छी एक सुगंध आने लगे तो उसको भी निकाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर जितना हो सके उतना कम घी में सारे जो इंग्रेडिएंट हैं उसको फ्राई करने की कोशिश किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो मखाना और बादाम है उसको मिक्सर में डाल लूँगी और डाल के पाउडर तैयार कर लूँगी और पाउडर तैयार करके एक परात में निकाल लूँगी। तो ये देखिए, अब जो गोंद है तो उसको भी पल्स मोड में चला के क्लोजली ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड करने के बाद उसको भी परात में निकाल लूँगी। और जो आटे मैंने भून के रखा था तो उसको भी एक साथ मिक्स कर लूँगी। आप 7 से 8 घंटे के बाद ये देखिए, जो मेथी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब मेथी में से जो गुठली है उसको निकालने के लिए एक छन्नी लूँगी और छन्नी से उसको सान लूँगी ताकि कोई भी गुठलियाँ ना रहे, क्योंकि इसके बाद मेथी को हम घी से रोस्ट करने वाले हैं। तो गुठलियाँ होने से आप ठीक से रोस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने सान के उसका जो गुठलियाँ है वो ठीक कर लिया है। अब एक पैन लूँगी और एक कटोरी नारियल का बुरादा, तो उसको भी बिल्कुल लो हीट पे भून लूँगी और भून के निकाल लूँगी। अब उसी पैन में ही 2 टेबलस्पून घी डाल लूँगी और घी डाल के मेथी को बिल्कुल लो हीट पे कम से कम 2 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि जो मेथी है बिल्कुल भी कड़वी ना लगे। तो इस टाइम थोड़ा सा घी मैंने ज़्यादा डाल दिया है ताकि मेथी में से जितना भी कड़वाहट है वो चला जाए। 2 मिनट तक मेथी को भून लेने के बाद आप उसको भी परात में निकाल लूँगी और निकाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। अब पैन में 2 टेबलस्पून घी डाल दूँगी और 1.5 कप गुड़ डाल दूँगी और गुड़ डाल के बिल्कुल लो हीट पे गुड़ को मेल्ट होने तक कुक कर लूँगी। मैंने यहाँ पर जो मीठा है वो नॉर्मल रखा है, आप चाहो तो 1.5 कप की जगह 2 कप भी ले सकते हो। जब गुड़ मेल्ट हो जाए तो 1 टेबलस्पून घी मैंने यहाँ पर और डाल दिया है ताकि जो लड्डू है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। तो गुड़ जब मेल्ट हो जाए तो परात में निकाल लूँगी और उसके साथ 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून सॉल्ट पाउडर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आप सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। जब हल्का ठंडा हो जाए तो उससे लड्डू तैयार कर लूँगी। तो आपको जैसे छोटा बड़ा चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप लड्डू तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो लड्डू की साइज़ है वो मीडियम रखा है। तो ये जो लड्डू है वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी अगर आप सेम मेज़रमेंट से ये लड्डू बनाते हैं। तो
जिन लोगों को मेथी की कड़वाहट पसंद नहीं है तो उनके लिए ये लड्डू तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये लड्डू में बिल्कुल आपको पता नहीं चलेंगे कि इसमें मेथी है और ये बच्चे भी बहुत ही आराम से खा लेंगे। आप लोगों को मेरे कहने पर एक बार ये लड्डू बना के ज़रूर देखनी चाहिए। इस ठंड के मौसम में आप ये लड्डू दिन में 1 या 2 खा के देखिए तो आपको बहुत सारी हेल्थ इशू ख़त्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे होंगे। अगर अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।